हेलो माय क्यूटीज, तो आज हम क्रिएट करेंगे ये वाला चटपटा सा आई लुक। इतनी गर्मी में बैठकर मैंने ये लुक किया है, तो तुम भी देखो ये कितना सुंदर हुआ है टर्न आउट। अगर तुम्हारी भी स्किन ड्राई है और तुम्हें भी फ्लॉलेस मेकअप चाहिए तो तुम्हें लगाना पड़ेगा भर भर के मॉइस्चराइजर। सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, ये ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन सबके लिए ये रूल है। जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए अपनी स्किन पर। अगर तुम क्रीमी लगाओगे तो तुम्हारी स्किन और भी ज्यादा ऑयली होगी, तो वाटर बेस्ड लगाओ। और यहाँ पे हम अभी लगाएंगे प्राइमर, ताकि हमारा मेकअप अच्छे से बैठ जाए, जो स्किन पे पोर्स है वो लॉक हो जाए। देन डायरेक्ट फाउंडेशन या प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे, ये इसे यहाँ पे ही लॉक कर देगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट तुम लगाओगे तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है स्किन का, इसीलिए प्राइमर लगाना जरूरी है। अब करेंगे करेक्टर की लिपापोती। अगेन थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लगाएंगे और इसे मैं हाथ से ही ब्लेंड करूंगी दोस्तों, एज यूजुअल, क्योंकि उंगलियों से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। कंसीलर लगाएंगे और इसे भी हम ब्रश से ब्लेंड करवाएंगे दोस्तों, और डैप डैप मोशन में ब्लेंड करना है। तुम्हारे पास अगर छोटू सा ब्रश है अंडर आई ब्लेंड करने के लिए तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, इतने बड़े ब्रिसल्स वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे आदत हुई है तो मैं इससे एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर तुम नए हो और बिगनर्स हो और तुम्हें नहीं आता, आँख में चला जाता है जैसे कि उस दिन मेरे गया था, तो तुम छोटे ब्रिसल्स वाला ही प्रेफर करना है अपनी अंडर आइज ब्लेंड करने के लिए। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का फाउंडेशन। पैक के फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, अगर तुम्हें ट्राई करने हैं तो तुम कर सकते हो। कभी भी फाउंडेशन को अच्छे से वार्म अप करना है, डायरेक्ट लिया और लगाया ऐसा नहीं करना, और डैप डैप मोशन में ही ब्लेंड करना है, ऐसे ड्रैग ड्रैग नहीं करना, उससे पैचे दिखता है मेकअप। अगर तुम्हारा बजट इतना नहीं है तो तुम मार्स का भी यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड। कब मैं बड़ी होंगी, कब मेरा चैनल बड़ा होगा, कब बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे, जब तुम लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, चैनल को प्यार दोगे मुझे भर भर के, तभी आएंगे आपके प्यार की वजह से। सब करो सब्सक्राइब जल्दी से। जो तुम रेगुलर कंसीलर फाउंडेशन अपनी अंडर आईज के ऊपर यूज करते हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें यूज करना है, क्योंकि ये चटपटे आई लुक में अंडर आईज में अच्छे से सेट करनी है, क्योंकि पूरा खेल अंडर आइज के ऊपर ही है। सामने से अगर तुम लाइव देखोगे तो इसकी, अभी ये कैमरे में कैसे दिख रहा है ये मुझे पता नहीं, बट ऐसे लाइव सामने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छा है। ये ब्रश से ब्लेंड डैप डैप मोशन में किया है इसलिए। फाउंडेशन के बाद तुम्हें क्विक अपनी अंडर आइज को पाउडर से लॉक कर लेना है, ताकि क्रीजेस ना पड़े, और ऊपर भी क्रीजेस आती है इसलिए हमें इसको भी ऊपर से लॉक करना पड़ता है पाउडर से। स्पेशली ये कमेंट मुझे करना, मुझे जानना है कितने कितने लोगों को ये पता था। जैसे अंडर आइज लॉक करते हैं पाउडर से, वैसे ही यहाँ पे भी पाउडर से लॉक करना पड़ता है। ये किस किस को पता था ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। या तुम डायरेक्ट आई शैडोज अप्लाई करती थी और उस पर एक स्टेन पड़ता था और उसका पैच आता था, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। पहले पीछे से आगे जाना है, आगे से पीछे नहीं जाना। छोटे ब्रिसल्स वाला ब्रश लेंगे, जैसे कि ये वाला मैंने लिया है, और इस पे पिक करेंगे ये लाइट ब्राउन कलर। फिर हमें यहाँ से, शाबाश बेटा, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेप्थ क्रिएट करनी है। एक शार्प लाइन दिखनी चाहिए थोड़ी सी ऐसे। ब्रश को हमेशा यही से होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड करना है। ऐसे आगे जाके ऐसे करोगे तो पूरा खराब होगा, इसलिए ब्रश को यहाँ से होल्ड करके ऐसे ब्लेंड करना है। और ये दोनों मिक्स कलर लेंगे, थोड़े थोड़े यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े कलर लेने, ज्यादा नहीं लेने, नहीं तो उसका पैच दिखेगा। यहाँ तक आगे तक ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक ही करना है ब्लेंड। थोड़ा सा डार्क वाला लेंगे और सिर्फ यहाँ ब्लेंड करेंगे इसको। जैसे तुम आगे आओगे ना तो एकदम लाइट लाइट कलर करना है आगे से, जैसे हम लाइनर आगे से पतला और पीछे से मोटा मोटा मेरे जैसा, तो सेम वैसे ही रखना है हमें। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे प्रेस ग्लिटर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगाएंगे शेल, फॉरएवर 52 का ग्लिटर्स, प्यार से इसको लगाएंगे। अगर तुम्हारे पास ये प्रेस ग्लिटर्स नहीं है तो तुम शिमर्स भी यूज कर सकती हो, ग्लिटर्स भी यूज कर सकती हो।
और अगर वो दोनों भी नहीं है तो तुम थोड़ा सा लाइट लाइट अपना हाइलाइटर भी यूज कर सकती हो। शाबाश बेटा। लाइट डार्क ये तुम्हारे पे डिपेंड है। अगर तुम्हें लाइट लाइट रखना है तो तुम लाइट लाइट भी अप्लाई कर सकती हो अपनी स्किन। अगर जिसको बहुत ही ज्यादा लाइट आईज अपनी रखनी है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बहुत ही लाइट रखना है, तो तुम सिर्फ ये कर सकती हो। देखो ये बहुत सुंदर दिखता है और सामने से ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ऐसे मेकअप जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब मेरे से नहीं होते। दिमाग को एकदम शांत रख के अच्छे से म्यूजिक लगाकर ऐसे मेकअप करो। देखो बॉयफ्रेंड ऐसे तुम पे मरेगा, ऐसे पपिया देगा। तब जितना अच्छा टर्न आउट होता है ना उतने मूड अच्छा होता है। और सेम छोटे से ब्रिसल्स वाला, क्योंकि ये मेकअप के लिए छोटे ब्रिसल्स वाले ब्रश चाहिए तो तुम छोटे ब्रिसल्स वाला ही ब्रश यूज करना। सो अभी हम छोटे ब्रिसल्स में लेंगे सेम वही पर्पल कलर और लोअर लैश लाइन में ब्लेंड कर देंगे। डार्क रखना है, सो हम इसे भी थोड़ा डार्क करेंगे। जो मैंने पहले दिखाया था डार्क कलर, हम वही लेकर इसको डार्क करेंगे। और इसकी लाइन देखो, इसकी लाइन ऐसे ऐसे करेंगे बाहर। जब भी लोअर लैश तुम करोगे ना तो एक तो तुम ऐसे ऊपर रख के करो, ऐसे मिरर को ऐसे एकदम से ऐसे करोगे और नीचे देख के करोगे तो वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो तुम एक तो नॉर्मल ऐसे रखो या ऐसे ऊपर रख के अच्छे से करो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ऊपर रख के ही मिरर को करो। अब लगाएंगे काजल, और मैं ऑन ही करना भूल गई अगेन, और इतनी बड़बड़ की मैंने। अभी मेरे आंख से गंगा यमुना जमुना सब बह गई है। किस किस की मेरे जैसी वाटरी आई है और वो मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि मेरी बहुत ही ज्यादा वाटरी आई है। थोड़ा सा भी कुछ करूँ तो पानी आ जाता है। अभी काजल लगाया था, सबसे बेस्ट पार्ट जो सब लड़कियों को काजल पसंद है, चाहे वो जो भी कलर का हो, ब्लैक हो, ब्लू कलर का काजल तो मुझे इतना पसंद है। बस मैं काजल ही नहीं लगाती, क्योंकि मेरी आईज ऑलरेडी बड़ी है तो मैं काजल लगाती ही नहीं। जिन जिनकी छोटी छोटी आईज है वो लगा सकता है, और जिन जिनकी मेरे जैसी वाटरी आईज है तो वो ईयरबड लेकर यहाँ पे रखकर पूरा पानी सोख करके एकदम शांत बैठो। ज्यादा हड़बड़ी मत करो तो वो पूरा नीचे हो जाएगा उसका। तो ईयरबड लो, यहाँ पे रखो और शांत से चिल करो। फिर उसके बाद दूसरी आईज करो। अभी देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का काजल अप्लाई किया है, तो तुम्हें भी सेम करना है और ऊपर भी करना है ऐसे। मतलब स्मॉल एंगुलर ब्रश मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो काजल को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालना है, लाइक दिस। अभी मैंने ऐसे काजल को थोड़ा बाहर निकाला है। अभी इसको थोड़े से पाउडर से मैं लॉक करूंगी। कभी भी काजल लगाओ तो पाउडर से लॉक कर दो, क्योंकि वो नीचे उतरता है। इसलिए जिनकी वाटरी आईज है वो ये जरूर करो। अब हम सेम उसी छोटू से जिससे हम काजल लगाया था, सेम उसी छोटू ब्रश में लेंगे ब्लैक कलर का आई शेडो जो हमने बाहर निकाला था। इसको प्रेस कर देंगे और अंडर आईज के नीचे भी थोड़ा सा टैप टैप करके प्रेस करके लगाएंगे थोड़ा सा। ये दिखता है। अभी इसमें अगर मैं लेंसेज पहनती ना, एक नंबर दिखता। अगर तुम्हारे पास है तो तुम पहनो। ये इतना सुंदर आई लुक दिख रहा है ना, बस मैं प्यार में पड़ गई इस आई लुक के। जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना तुमने किया है या नहीं ये आई लुक ट्राई। और अगर तुम बिगनर्स हो ना तो तुम्हें ये वाले आई लुक्स जरूर ट्राई करने चाहिए। ये फंकी और ऐसे मतलब ऐसा हाँ किया है आई लुक पे, और इजी भी होता है ये करने के लिए। बस तुम्हें टाइम देना है प्रैक्टिस में, और रोज करना है प्रैक्टिस, तभी तुम्हारा हाथ बैठेगा और तुम्हें समझ में आएगा कि इतने से। अभी देखो मैंने नीचे की वाटर लाइन जब की तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया ब्रश, क्योंकि मुझे बहुत नजदीक से इसको ब्लेंड करना था। और तो समझो कि जब भी हम छोटे से पार्ट में ऐसे करते हैं तो आगे से पकड़ते हैं, और ज्यादा पोर्शन में करते हैं तो पीछे से पकड़ते हैं। तो ये टिप भी तुम लॉक करो अपनी खोपड़ी में। बस जो भी हाइलाइटर तुम्हारे पास है वो लेकर ब्रो बोन पे लगाना है, क्योंकि ब्रो बोन पे बहुत सुंदर दिखता है हाइलाइटर। ये सब लड़कियों का फेवरेट पार्ट है ब्लश। थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे ब्लश, और मैं यहाँ पे ये शिमर मिक्स वाला ब्लश यूज करूंगी। यहाँ से स्टार्ट करना है लगाना। ये लुक में हमें हाईलाइट ज्यादा करना है फेस को, तो हम हाइलाइटर ज्यादा यूज करें। अब लगाएंगे हाइलाइटर और सर्कुलर मोशन में लगाना है। ऐसे जितना लगाना है तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो और ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कितना लगाना है। देखो सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसे एक्साइटमेंट में मेरी टंग ऐसे ऐसे हो जाती है। सो बस मुझे खुद की पप्पी लेनी है, इतना सुंदर टर्न आउट हुआ है ये लुक। अब लगाएंगे लाइट बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक। तुम थोड़ा सा डार्क भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी डार्क आईज है इसलिए हम थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे। तो ये वाली
ये पैक की पैलेट है मेरी लिपस्टिक पैलेट, तो मैं यहाँ पे ये वाली लिपस्टिक यूज करूंगी। अगर तुम्हें थोड़ा डार्क रखना है तो तुम रख सकते हो, लेकिन ज्यादा डार्क मैरून या ऐसे रेड कलर का मत करो, वो अच्छा नहीं दिखेगा, बहुत गंदा दिखेगा, वियर्ड लुक दिखेगा। एक तो आई लुक इतना डार्क और लिपस्टिक भी इतनी डार्क लगाई है, जोकर टाइप दिखेगा। थोड़ी सी डार्क, इससे थोड़ा सा डार्क शेड तुम कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा डार्क नहीं करना। जैसे कि ये देखो मेरे पास ये वाला है, ये वाली है लिपस्टिक, वो मत करना, तो बहुत वियर्ड दिखेगा। अगर तुम्हें ये लिपस्टिक मैट रखनी है तो तुम मैट रख सकते हो, और अगर ग्लॉसी करनी है तो इस पे लिप ग्लॉस लगा सकते हो। मैं लिप ग्लॉस लगाऊंगी। अब यहाँ पे लगाएंगे ग्लॉस। वाव, जस्ट वाव, वाव, बॉम्ब लुक लग रहा है ये, बॉम्ब। बस लुक डन है, जस्ट वाव और बॉम्ब दिख रहा है ये लुक। आपको कैसे लगा ये मुझे जरूर कमेंट में बताना। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो इतने बार बार प्यार में पड़ो और खुद ही 10 बार ये वीडियो देखो। इतना सुंदर टर्न आउट हुआ है ये लुक, इतना सुंदर, मतलब खुद ही क्या मैं तारीफ करूं। तुम भी थोड़ी सी कर दो, तुम भी थोड़ा सा प्यार छिड़क दो मेरे ऊपर। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।